यह कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ करता था। गांव का नाम था नजफगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में तो बहुत ही शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराया करता था, जंगल का शेर। वह शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर बच्चे और औरतें कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस चख चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या कोई खेत में काम करने वाला जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि यह शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ ना जाता, और जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। इस गांव में एक लकड़हारा अशोक रहता था। वह दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन अशोक बाकी गांव वालों से अलग था। वह शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान पाम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, अशोक पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो, अगर शेर ने देख लिया तो? यह सुनकर अशोक मुस्कुरा देता है और कहता है, शेर ताकतवर तो है पर अकल नहीं लगा पाता, और जो इंसान दिमाग लगाता उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अरे भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुमने उसकी शक्ल कभी देखी है? कितना डरावना लगता है। वह अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ जाता है। मेरी बात मानो, ये गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं। मगर गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहां जाएंगे। बहुत बहस हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद अशोक घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? क्या अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जगता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना नामुमकिन है, लेकिन उसकी मूर्खता ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन अशोक कुल्हाड़ी लेकर रोज की तरह जंगल में गया। वह जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वह लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियां में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़बड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारा, यह जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? अशोक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। यह जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, काम? कैसा काम? अशोक ने बोला, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। शेर ने सोचा, हाँ, यह इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर सच में यह मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है लकड़हारा, अगर तूने मुझे रोज शिकार दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। अशोक ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। उस पल से खेल शुरू हो चुका था। अशोक घर लौटा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत लौट आया? सुना है शेर तुझे देख चुका है। हाँ, देखा था, लेकिन मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। उसकी पत्नी हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? अशोक बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी अकल से काम ले तो कुछ भी कर सकता है।
अब आगे देखना वह शेर मेरी जाल में कैसे फंसेगा। अगले दिन अशोक ने सोचा, अगर मैं रोज शेर को इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। वे शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़ कर ले जाता है। शेर ने बकरी देखते ही दहाड़ लगाई। वाह रे लकड़हारा, तूने तो मजा दिला दिया। अब तू वाकई में मेरा आदमी है। अशोक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे असली ताकत सिर्फ आपके पास है। हाँ, जंगल का राजा तो मैं ही हूँ। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। अशोक मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी है, घमंड और मूर्खता। धीरे धीरे अशोक रोज कुछ ना कुछ शेर के लिए लेकर जाता। कभी खरगोश, कभी बकरी तो कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ के नीचे लेट जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। यह कैसे हो सकता है भाई? जहाँ शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहाँ अशोक रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखें, अशोक सच में शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई, अशोक ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा ना हो शेर को इंसान का स्वाद देकर वह हम सबको ही खतरे में डाल दे। गांव वाले पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, अशोक गद्दार है, वह शेर को ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है अशोक के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेता हुआ बोला, लकड़हारा, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से उब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान का मांस। अशोक का दिल तेजी से धक धक करने लगा, मगर उसके चेहरे पर उसने डर नहीं आने दिया। वह बोला, महाराज, इंसान का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठी। सचमुच? अच्छा, तो जल्दी से इंसान का इंतजाम कर। अशोक ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन अशोक गांव में आया, सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि मेरे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूँ। अगर उसने मुझे हर लिया तो वह मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। तू पागल हो गया है अशोक, अकेला शेर से भिड़ेगा। चिंता मत करो, मैं बल से नहीं दिमाग से लड़ूंगा। अगले दिन अशोक शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैंने गांव वालों से बात की है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूँ। अगर आपको सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना पड़ेगा। शेर हैरान हो गया। तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है, और इम्तिहान कैसा? अशोक ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है, वहाँ मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। अगर आप उसे हरा दो तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लाल चमक उठी और वह बोला, ठीक है लकड़हारा, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। अशोक मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस यही तो चाहता था मैं। सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और घोर सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाट दबसी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। अशोक अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, लकड़हारा, जल्दी चलो, मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। अशोक ने सर झुकाकर कहा, आइए महाराज, मैं आपको वहाँ तक लेकर चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल की गहराई की ओर जाने लगे। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। धूप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वह खाई के पास पहुँचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरजते हुए बोला, लकड़हारा, तेरा दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा।
अशोक ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ी देर और मूर्ख शेर। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुँचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांक कर देखने पर सिर्फ काले पानी के परछाई ही नजर आती थी। उसके चारों ओर खामोशी थी, बस कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी के लहरों की आवाज आती। अशोक खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज यही है वह जगह है, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन एक और शेर है, उतना ही ताकतवर है, जीतने की आ। शेर ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही परछाई दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, उसका विशाल शरीर और उसका खून कर चेहरा। शेर दहाड़ा और बोला, यह तो सचमुच शेर है लगता है, यह भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठी थी और उसकी परछाई हिलती डुलती दिख रही थी। शेर गरज कर बोला, महाराज अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे, फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वह उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से मिट्टी उड़ रही थी, आंखों में आग थी। अशोक ने एक आखिरी बार मन ही मां प्रार्थना की, हे भगवान मेरे इस चाल को सफल कर देना। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराते हुए पानी में गिरा धड़ाम, और शेर की कहानी हुई खत्म। इस तरह अशोक ने सारे गांव वालों को शेर के डर से आजाद कराया। गांव वाले अशोक के बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।